हे रोम रोम में बसने वाले राम। ये गीत मूवी नील कमल से है जो 1968 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है साहिर लुधियानवी। तो सुनते हैं आज साहिर और मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो प्रेम कहानी नहीं थी। एहू करके मैं हारी गयो पर पाई नहीं किंचित सफलाई, और राम को रूप बनावत हो तो मातु सीधी खत नार पर आई। प्रणाम और स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल में, जिसे आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल पर। विश्व शांति अध्यात्म और विज्ञान के इस चैनल की परिकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी को। अधूरा मैं, अजली तंबाकू और आधा जाम, धुएं के गुबार, यादों के अंबार और वही पुरानी शाम, खामोश माहौल, दर्द भरी महफिल, नहीं कोई शामिल, सूनापन, बिखरे प्रयास और टूटा हुआ दिल, चाय का गंदा प्याला, सिगरेट के ठूंठ, किस्से और यादें, ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रेम कहानियों में से एक के अवशेष हैं, जिन्हें शायद पर्दे पर जीवंत करने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं। यूं तो आज के गीतकार के विषय में गीतों के बोल बड़े अनमोल के एपिसोड्स के पहले एपिसोड में मैं काफ़ी चर्चा भी कर चुका हूं। जी हाँ, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। तो सुनते हैं आज साहिर और मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो प्रेम कहानी नहीं थी। अमृता प्रीतम ने एक बार कहा था, एंड आई कोट हर, हमारे रिश्ते में मैं अधिक भावुक थी। मेरी कविताओं की किताब, जिसका शीर्षक सुनहरे था, साहिर के लिए संदेशों से भरी थी, परंतु वे संदेशों से पिघला नहीं सके। हालांकि मेरा प्यार बर्बाद नहीं हुआ। उस किताब के लिए मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, अनकोट। तो क्या हुआ था वास्तव में साहिर और अमृता प्रीतम के बीच? 1944 में एक कवि और उभरते हुए गीतकार साहिर लुधियानवी पहली बार अमृता प्रीतम से लाहौर और दिल्ली के बीच प्रीतनगर गांव में एक मुशायरे में मिले। जिस समय वो लोग मिले, उस समय अमृता प्रीतम की शादी बचपन में ही प्रीतम सिंह से हुई थी, लेकिन शादी खुशहाल नहीं थी। साहिर के साथ उनके संबंधों की खुलासा उन पत्रों से हुआ जिन्होंने एक दूसरे को लिखे थे। वो लाहौर में थी और साहिर दिल्ली में। उनके बीच उन्होंने शब्दों, विश्वासों और प्रेम का एक पुल बनाया था। उनके पत्रों से ये स्पष्ट था कि अमृता प्रीतम को साहिर लुधियानवी से इश्क हो गया था। वे उन्हें अपने पत्रों में मेरा शायर, मेरा महबूब, मेरा खुदा और मेरा देवता कहती थी। उनका ऐसा रोमांस था जो दूरियों के माध्यम से आयोजित किया गया था। ऐसा रोमांस जो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया था जिसे साहिर पाटना भी नहीं चाहते थे। वे खत्म नहीं करना चाहते थे। वे एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते थे, लेकिन जितनी बार वे गुप्त रूप से मिले, शब्दों से ज्यादा उनके बीच खामोशी थी। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता लिखती हैं कि कैसे वो दोनों चुपचाप बैठकर एक दूसरे की आंखों में टकटकी लगाकर देखते थे। मतलब वो इस तरीके से आंखों आंखों में देखते थे कि लोगों को कानों कान खबर नहीं होती थी। अमृता ने धूम्रपान के प्रति अपने शौक के बारे में कोई शिकायत भी नहीं की, और ये आदत उन्हें तब लगी जब वे साहिर के प्रति आसक्त थी। साहिर लाहौर में अमृता से मिलने जाते थे और चुपचाप घंटों तक धूम्रपान करते थे। जब साहिर चले जाते थे तो अमृता उनकी आधी जली फेंकी हुई सिगरेट के टुकड़े उठाती और कश लेती थी। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता प्रीतम ने लिखा है, एंड आई कोट हर, हमारा धुआं हवा में धुल गया और हमारी सांसें भी, हमारी कविताओं के शब्द भी। अमृता ने आगे लिखा कि साहिर के द्वारा छोड़े गए सिगरेट के टुकड़ों को, उनको पीने से, उससे कश लगाने से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे साहिर को छू रही हैं। अपनी एक कविता में वो लिखती हैं, फिर से मैं उन्हें कोट करता हूं, दर्द को मैं सिगरेट के कश की तरह चुपचाप अंदर लेती हूं और फिर उसी दर्द को मैं सिगरेट की राख की तरह झाड़ देती हूं। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी के सामने कई चुनौतियां थीं, फिर भी साहिर के साथ रहने के लिए अमृता अपनी शादी को तोड़ने के लिए तैयार थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपनी कलम से अपने प्यार का खुलकर इजहार किया है। साहिर अपने काव्य में सर्वश्रेष्ठ थे, पर पहले उन्होंने अपने लेखन में सामाजिक आलोचना और राजनीतिक आदर्शवाद को शामिल किया और फिर बाद में रोमांस को वो स्थान दिया। फिर भी अमृता प्रीतम और उनकी अधूरी प्रेम कहानी ने साहिर को 1964 में बनी फिल्म दूज का चांद के लिए महफिल से उठ जाने वालों गीत लिखने के लिए प्रेरित किया। साहिर अ पीपल्स पोएट एक किताब है जिसके लेखक अक्षय मनवानी हैं। उनका मानना है कि अमृता प्रीतम एकमात्र ऐसी महिला थी जो साहिर को शादी के लिए मना सकती थी। मनवानी के अनुसार दूज का चांद फिल्म का गीत
साहिर की अमृता के साथ वर्षों बाद हुई मुलाकात से प्रेरित था, जब वो अपने एक लंबे समय के साथी कलाकार और कवि इमरोज के साथ साहिर से मिलने आई थी। अमृता प्रीतम को एक अन्य व्यक्ति के साथ देखकर साहिर के मुख से ये पंक्तियां अनायास निकल गई। क्या थी वो? महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पर क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। तो साहिर की इन पंक्तियों को यहीं देते हैं विराम और ढूंढते हैं अध्यात्म उनके लिखे गीत हे रोम रोम में बसने वाले राम। गीतों के बोलों को गाया है नीलाक्षी पेंडारकर जी ने और चर्चा में हर बार की तरह भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौज्ञा उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों में एक अलग शक्ति होती है, फिर चाहे वो प्रेम का गीत हो, देशभक्ति का गीत हो या फिर आध्यात्म से जुड़ा हुआ भजन हो। हमारा आज का भी गीत ऐसे ही एक आध्यात्म की शक्ति से जुड़ा हुआ है। गीत है हे रोम रोम में बसने वाले राम। ये गीत मूवी नील कमल से है जो 1968 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है साहिल लुधियानवी। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल, इस पर हमारा ये प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। धन्यवाद। तो सुनते हैं आज का ये गीत। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। सुनील जी, जहाँ गीत में कहा है कि आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, क्या रियलिटी में ऐसा मुमकिन है? आई मीन एज ह्यूमंस आई डोंट थिंक इट्स इजी फॉर अस टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग। हम किसी भी इंसान के प्रति या फिर किसी चीज़ के प्रति हमेशा एक्सपेक्टेशंस हमारे रहते ही है। तो ये एक्सपेक्टेशंस के साइकिल को हम कैसे तोड़ सकते हैं? हम ईश्वर पर भी इस बात को लेकर भी भरोसा करते हैं कि हम उससे कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन जब हम राम की बात करते हैं तो इससे पहले कि आपके प्रश्न को थोड़ा सा हम और अलग से बात कहें उस पर, लेकिन हम राम पर बात करना चाहेंगे क्योंकि हम हर साल रामनवमी मनाते हैं और वो नवमी तिथि को आती है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता है ना, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम रामनवमी मनाते हैं। और एक चमत्कार यह है कि नवमी तिथि को आती है और राम के नाम में भी 9 है। हमारे यहाँ 9 को पूर्णांक माना गया और हमारे यहाँ 26 अक्षर हैं, वर्णमाला के 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी के 26 हैं, हमारे यहाँ उससे जस्ट डबल है, 52 अक्षर हैं। तो राम इन 52 अक्षरों में किस तरह से हैं कि र शब्द है वो हिंदी वर्णमाला का 27वां, अ की मात्रा दूसरा, रा, म हिंदी वर्णमाला का 25वां अक्षर। तो 27 धन 2 धन 25 मतलब कितना हो गया? 54। अब आप लगाएं सीता, स हिंदी वर्णमाला का 32वां, ई की मात्रा चौथा, 25 धन 4 और उसके बाद त, तो त हिंदी वर्णमाला का कौन सा अक्षर? 16वां और 2 सीता। तो कितना हो गया? 32 4 16 2 54, 5 और 4 9, 5 और 4 9,
54 54 108, 8 और 1 9। ये है हमारा राम और ये है हमारा गणित। तो इसलिए आस का बंधन तोड़ चुकी हूं, सब कुछ तुझ पर छोड़ चुकी हूं। तो राम पर सब कुछ छोड़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम जब एक ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो आस्था का सबसे अधिक लाभ ये है कि हम अपने कामों के साथ साथ जो कुछ परिणाम आए उसे ईश्वर का मान लेते हैं और उसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत मजबूत हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब हमें जो कुछ मर्जी है वो ईश्वर की मर्जी है और उसी के हिसाब से हमको चलना है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना है, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ना है। जी जी, थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया इन चरणों में धाम। जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया इन चरणों में धाम। इनमें छिपे अध्यात्म के ऊपर आप कुछ कह सकते हैं? ऐसा है कि भाग मेरे, हम्म है ना, जो चरणों की बात आपने की है तो आपने वो गौतम ऋषि और अहिल्या वाला प्रसंग तो आपको मालूम ही होगा कि स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होता है। लेकिन हम आपको एक दूसरा किस्सा सुनाते हैं। वो भी उस तरह से नहीं है। पत्थर पाषाण एक प्रतीक रूप में भी हम उसको समझ सकते हैं कि जिस अपमान को सहते हुए अहिल्या दूर हुई है, तो अब कोई बड़ा आदमी जब किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट कर देता है तो फिर दूसरी तरफ उसके वो सारे दोष जाते रहते हैं और फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करे। उस तरह का भी एक सादा विचार आप रख सकते हैं। लेकिन जब राम की हम उस तरह की शक्ति की बात करते हैं, उनके चरणों की बात करते हैं, तो हम आपको रहीम का एक किस्सा सुनाते हैं। रहीम चित्रकूट में बैठे हुए थे और सिर पर वहाँ की जमीन की मिट्टी अपने सिर पर डाल रहे थे। तो तुलसी ने उनसे पूछा, धूलि धरत निज शीस पर, धूलि धरत निज शीस पर कह रहीम के ही काज। आप किस वास्ते से इस धूलि को अपने सिर पर लगा रहे हो? तो उत्तर मिलता है कि जे ही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। कि जिस रज के कारण, जिस धूलि के कारण मुनि की पत्नी का उद्धार हो गया, तो मैं वो कारण ढूंढ रहा हूं, उसीलिए मैं वो धूलि ढूंढ रहा हूं। तो अगर आप आस्था की बात करते हैं तो आस्था में तर्क नहीं चलते, और आस्था की जब आपकी बात है तो रहीम ने जब ये कहा है तो उसी तरह से कि उसका आशीर्वाद, आप उसे चरण धूल कहिए, आप उसे प्रसाद कहिए, तो वो जब मिल जाए तो वो बड़ी बात है और वो आपके विश्वास और आपकी आस्था से मिलती है। जी थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे। भले बुरे का नाम जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम। इन पंक्तियों को आप और समझा सकते हैं? जो तुझको जाने तुझसा हो जाने वाली बात है। जब राम को हम याद करते हैं, एक बड़ा अच्छा प्रसंग हमें याद आ गया कि राम के सामने जाते ही या राम का विचार मन में आते ही कैसे हम राम की तरह सोचने लगते हैं, राम की तरह हो जाते हैं। रावण सीता को हर लाए थे, उसके बाद में बड़ा युद्ध हुआ था
और जब बड़ा युद्ध हुआ था तो उन्होंने, सारे लोग मारे गए थे, उनके बेटे मारे गए, उनका मामा मारीच मारा गया, तो उन्होंने कुंभकर्ण को उठाया था, क्योंकि अकाय मारा गया, अक्षय कुमार मारा गया, खरदूषण मारा गया। तो उन्होंने जब कुंभकर्ण को उठाया, वो जो आपने बात कही है उसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने कुंभकर्ण को उठाया और उन्होंने किस्सा सुनाया कि हम सीता को हर लाए हैं, तो वैसे भी कुंभकर्ण ने विरोध किया था। कुंभकर्ण ने कहा कि ये आपने क्या किया, आप परकाया प्रवेश कर सकते थे, आप राम का रूप ले सकते थे, तो फिर उसको हर लाने की क्या जरूरत थी, उसको उठा क्यों लाई। तो रावण हंसता है, और राम जैसा हो जाने वाली जो बात आपकी है उस संदर्भ में ये कह रहे हैं। तो रावण हंसता है और कहता है कि आपको नहीं लगता कि मैंने ये किया होगा। तब वो उत्तर देता है कि एहू करके मैं हारी गयो, यानी परकाया प्रवेश करके देखा, रूप लेकर देखा, एहू करके मैं हारी गयो पर पाई नहीं किंचित सफलाई, और राम को रूप बनावत हो तो मातु सिदीखत नार पर आई। कि मैं जब राम के रूप का विचार करता हूं तो उसका जैसा स्वभाव मेरा हो जाता है, और मुझे प्रत्येक स्त्री माँ जैसी लगने लगती है, जो राम का मूल चरित्र है। एक वचन, मराठी में कहते हैं कि एक वचनी एक बाणी, रीति चली आई है ना, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम एक वचनी है और एक ही बाणी है, यानी एक तीर है उनका। तो ये जो बात है कि जो उसके बारे में सोचता है वो वैसा हो जाता है, लेकिन बात यही है कि उसी ही आस्था, उसी पवित्रता, उसी शुचिता के साथ उसे राम को सोचना होगा। एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़ देना और ऊपर वाले के हाथों में अपनी जिंदगी को अर्पण कर देना, इसमें एक अलग ही डर और शक्ति दोनों है। लेकिन अगर आप ऐसे कर पाए तो आपने सच में जिंदगी सही तरीके से जीना सीख लिया है। इसी सोच पर देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। थैंक यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और प्रेम कहानी चल रही है साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की। अमृता उस समय ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम कर रही थी जब साहिर के साथ उनका रिश्ता साइलेंट मोड में चला गया था। ये तब की बात है जब अमृता ने अपनी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सुनहरे किताब लिखी थी। सुनहरे का अर्थ है संदेश या मैसेज। सुनहरे को वास्तव में अमृता की साहिर के साथ एक तरफा बातचीत माना जाता है, जो बॉम्बे के ग्लैमर शहर में एक गीतकार के रूप में सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे और पीछे मुड़कर भी देख नहीं रहे थे। जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई तो अमृता ने कहा, आई कोट, हे भगवान, मैंने किसी पुरस्कार के लिए सुनहरे नहीं लिखा। जिस व्यक्ति के लिए लिखा गया था अगर उसे इस पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे क्या परवाह अगर पूरी दुनिया ने भी इसे देखा। अनकोट। एक अन्य स्थान पर अमृता लिखती हैं कि वो साहिर को फोन करने के लिए बाहर गईं इसी अवार्ड के बारे में बताने के लिए, लेकिन जैसे ही वो साहिर का नंबर डायल करने वाली थी कि उनकी नज़र उस समय के एक लोकप्रिय साप्ताहिक ब्लिट्स उसके समाचार पर पड़ी और एक तस्वीर देखी उन्होंने जिस पर लिखा था, साहिर ने अपना नया प्यार पाया। अमृता ने बताया कि उनके हाथ बीच में रुक गए और वो फोन बूथ से घर लौट आई। दरअसल 1960 में साहिर लुधियानवी को गायिका सुधा मल्होत्रा से इश्क हो गया था और बाद में अमृता प्रीतम ने अपने और साहिर के बीच की चुप्पी पर 7 बरस लिखा, एक किताब लिखी इस पर। यदि साहिर की लोकप्रियता अपने चरम सीमा पर थी तो अमृता इस देश की महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपने संवेदनशील लेखन के लिए नए क्षितिज छू रही थी। वह एक प्रगतिशील लेखिका थी और उन्होंने गरीबों के शोषण के बारे में खूब विस्तार से लिखा। और फिर अमृता के जीवन में एक प्रेमी के रूप में एक पंजाबी चित्रकार इंद्रजीत ने जगह बनाई। वो उस दौर की लोकप्रिय पत्रिका शमा का चित्रण किया करते थे। अमृता से 10 साल छोटे इमरोज के नाम से लोकप्रिय इंद्रजीत, जो उनका ओरिजिनल नाम था, जल्दी अमृता के अकेलेपन को दूर करने लगे। वे उनके मैन फ्राइडे बन गए। वो अमृता का प्रेमी, साथी, सलाहकार, काम करने वाला लड़का और घर का आदमी, और यानी सब कुछ का वो एक मिश्रण था। ये नव हीर के रंग अमृता अपने रांझा से मिल रही थी। अमृता और इमरोज के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन ये कहना काफी होगा कि ऐसे प्रेमी भौतिक से परे होते हैं। हालांकि उन्होंने इमरोज के साथ 4 दशक से अधिक समय बिताया, लेकिन साहिर के साथ उनका रिश्ता ही उनके लेखन को परिभाषित करेगा। जो कुछ भी वो लिख सकी वो शायद साहिर के साथ रहने के कारण ही लिख पाई, या उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप थी, जो उनका अफेक्शन था। साहिर की अधूरी प्रेम कहानी से ही अमृता के लेखन का उदय हुआ था, जिसने साहित्यिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया, झकझोर कर रख दिया उस दौर में।
यह अनिश्चित था कि वे दोनों किसी रिश्ते में थे या नहीं, पर अमृता का कहना था कि उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत खामोशी से हुई थी और इसकी तीव्रता, इसकी तेजी भी खामोशी ही लेकर सामने आई। कुछ लोगों का यह मानना है कि साहिर का महिलाओं के प्रति रवैया उनकी मां के साथ उनके संबंधों से उपजा था, जो उनके जीवन में एक प्रमुख शक्ति थी, जिन्होंने अपने अपमानजनक पति को छोड़कर साहिर को अपने दम पर पाला था। साहिर कभी नहीं भूले थे कि उनकी मां ने उनकी रक्षा के लिए बहुत कुछ सहा था। फिल्म निर्माता विनय शुक्ला ने अपनी पहली फिल्म के बोल के लिए साहिर के साथ सहयोग किया था। शुक्ला एक किस्सा सुनाते हैं जो उन्हें पंजाबी संगीतकार जयदेव ने बताया था। 1970 के दशक में जयदेव साहिर लुधियानवी के घर पर एक गाने के बोल लेकर एक साथ काम कर रहे थे, जब जयदेव ने कॉफी टेबल पर एक गंदा और इस्तेमाल किया हुआ प्याला देखा तो बोले, भाई साहिर, इसे साफ करने की जरूरत है। साहिर ने जयदेव से कहा, इसे छूने की जरूरत मत कीजिए। अमृता पिछली बार जब यहां थी ना तो उसने उसमें चाय पी थी। अमृता और साहिर की प्रेम कहानी का अंत तो सुखद नहीं हुआ, लेकिन उनका रिश्ता कई मायनों में अपरंपरागत था। वो रिश्ता जो वर्जित क्षेत्र में मंडरा रहा था, फिर भी अजीब तरह से पवित्र था, जैसे कि मौन और पत्रों के माध्यम से किया गया था। अमृता प्रीतम का साहिर लुधियानवी के साथ भले ही अनंत काल का रिश्ता ना रहा हो, लेकिन वर्षों बाद भी उनकी प्रेम कहानी बनी हुई है। जैसा कि संवेदनशील लोगों के साथ अक्सर होता है, प्रेम उनकी चेतना में असंख्य रूप धारण कर लेता है। साहिर और अमृता की प्रेम कहानी ऐसा ही एक अनुभव है। इसने प्यार, दर्द, स्वीकृति, हानि, पश्चाताप और लगभग हर चीज के बीच में एक ब्रह्मांड को घेर लिया था। राम रहीम कृष्ण करीम, ये गीत मूवी मेहमान से है जो 1973 में रिलीज हुई थी। गीतकार है साहिर लुधियानवी। इधर मस्जिद, उधर मंदिर, गुरुद्वारा, इधर उधर गिरजा, ये सब घर हैं एक खुदा के, जिधर चाहे उधर गिर जा। राम रहीम कृष्ण करीम, यीशु मसीह और इब्राहिम, सबकी है एक ही तालीम। और इसी के साथ पूरा हुआ आज का ये एपिसोड। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म फिल्म मेहमान के गीत राम रहीम कृष्ण करीम में। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन से।